वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था क्लास 12 की इंग्लिश से जो फर्स्ट चैप्टर था द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर क्या था? द लास्ट लेसन। मैंने इसके पहले वीडियो में देखा था इसके बैकग्राउंड को कि आखिर इस कहानी को लिखने के पीछे क्या रीजन था। तो पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो है क्लियर कर लिया था। आज जो होगा इस कहानी का, आज समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी। तो चलिए, समरी को जानने से पहले हम देख लेंगे कि इस कहानी का हीरो कौन है। कौन हीरो? कौन है जिसको बोलते हैं क्या? कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कितने पात्र हैं, कितने जो है रोल प्ले कर रहे हैं इस कहानी में, वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें मेनली जो देखा जाएगा वह दो कैरेक्टर है। कितना है? दो कैरेक्टर। फर्स्ट है बाबू एम हेमेल। कौन है? एम हेमेल। और सेकेंड है फ्रांस, जिसको लिटिल फ्रेंच भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखेंगे कि ये एम हेमेल कौन है। तो एम हेमेल जो था एक फ्रेंच टीचर थे। कौन थे? फ्रेंच टीचर। कैसे टीचर थे? फ्रेंच टीचर थे। इन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, वह पिछले 40 वर्षों से लगातार एक फेथफुली जो है वहां पर सेवा देते आ रहे थे, और एकदम ईमानदारी पूर्वक, वफादारी पूर्वक जो है पढ़ा रहे थे। कौन? फ्रेंच टीचर एम हेमेल। he had been he had been teaching teaching last 40 years। कितने सालों से? 40 सालों से जो है पढ़ाते आ रहे थे। और ये क्या है इसकी, और क्या थी कि ये काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही वॉज a वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट बोले तो काफी एकदम सख्त टीचर थे। रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सब पे काफी मेंटेन रखते थे, बहुत ज्यादा एकदम ये सब में क्या थे? सख्त थे। और क्या थे? ही वॉज ए स्टॉन्च नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब ये सच्चे देशभक्त थे। क्या थे? सच्चे देशभक्त थे। कौन? एम हेमेल। अब बात करते हैं फ्रेंच की, कि ये फ्रेंच कौन था। तो ये फ्रेंच कौन था? तो ये फ्रेंच था एम हेमेल्स एम हेमेल्स स्टूडेंट। कौन था? एम हेमेल स्टूडेंट। ठीक है। कौन? फ्रांस। यानी कि इसमें जो दो कैरेक्टर है, एक टीचर की है और एक स्टूडेंट की है। टीचर का नाम क्या होता है बेटा? एम हेमेल। क्या होता है? एम हेमेल। और स्टूडेंट की क्या नाम होती है? फ्रांस। क्या? फ्रांस। ठीक है। अब देखो आगे हम देखेंगे क्या कहानी कहां से स्टार्ट होती है। तो ये कहानी फ्रेंच से स्टार्ट होती है। कहां से? फ्रेंच से। फ्रेंच से। ये फ्रेंच क्या करता है? कहता है ये सुबह सुबह होता है, इसको स्कूल जाना होता है। जब ये स्कूल के लिए निकलता है, क्या? स्कूल के लिए निकलता है। कहां से? घर से। कहां से? घर से। स्कूल के लिए कहां से निकलता है? घर से। कौन? फ्रेंच। कौन? फ्रेंच। ये कौन है?
फ्रेंच है। कौन है? फ्रेंच है। फ्रेंच। ये क्या करता है? घर से निकलता है कहां के लिए? स्कूल के। अब देखो बात क्या थी कि इसे एक होमवर्क मिला था। क्या मिला था? होमवर्क मिला था। क्या मिला था? होमवर्क मिला था। होमवर्क। और ये होमवर्क किस पे मिला था? तो रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के ऊपर जो है इसे क्या मिला था? एक होमवर्क मिला। तो ये करता क्या है? कहता है कि ये भी एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, जैसे तुम लोग हो। तो विद्यार्थी का, हर विद्यार्थी का एक गुण तो जरूर होता है। और वह क्या होता है कि जो होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जो होमवर्क मिला वह होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता है। अब जब कंप्लीट नहीं करता है तो इसको तो बहुत डर था, क्योंकि इसके टीचर जो एमएल थे ये काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। इसको डर लग रहा था कि आ जाएंगे तो एकदम स्कूल में लात जूता से एकदम भरपूर मिलेगा। तो क्या करेंगे? कहते कि ये जब घर से निकला था तो ये काफी डरते डरते निकला था। और जब निकला था तो वह काफी लेट से निकला था, देर से निकला था। क्यों? क्योंकि सोच रहा था कि जब हम लेट से निकलेंगे घर से और जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक जो है क्या होगा, टीचर जो होंगे वो होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पीछे से जाएंगे और हम बच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करता है, एम हेमिल जो निकलता है घर से ये काफी लेट से निकलता है। क्या? लेट से, काफी देर से निकलता है। अब क्या होता है, जैसे देर से निकलता है, घर से निकलता है, कहता है कि वह दिन जो था, दैट डे वाज, ऐसे द डे वाज सो ब्राइट, सो ब्राइट। काफी वह दिन क्या था, एकदम पूरा ब्राइट था, काफी क्लियर था, काफी साफ था मौसम। अब क्या हुआ, जैसे यहां से आगे बढ़ता है, घर से निकलने के बाद कुछ देर आगे जाता है तो देखता है कि दिन काफी क्या था, ब्राइट और क्लियर था। और क्या हो रहा था कि जैसे आगे गया, अब उसको क्या हुआ था, एक 100 मील दिखाई देता है। क्या? 100 मील। 100 मील दिखाई दिया। 100 मील बोलते किसको है? और उस 100 मील के पीछे क्या था? ओपन फील्ड। ओपन फील्ड बैक ऑफ 100 मील। 100 मील मतलब 100 मील का मतलब होता है आरा का मशीन। क्या? आरा का मशीन मतलब जिससे लकड़ियां चीरे जाते हैं, लकड़ियां काटे जाते हैं, वैसा मिल था। उस मिल के पीछे क्या था? ओपन फील्ड था। अब जैसे जब जा रहा होता है तो उसको रास्ते में काफी चीजें जो है, काफी मोमेंट दिखाई देते हैं। और क्या क्या दिखाई देते हैं कि जो चिड़िया लोग थे वह पेड़ पौधे पर काफी एकदम चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। अब जैसे ही पहुंचता है 100 मील के पास, देखता है कि 100 मील के पीछे जो क्या थी, एक ओपन फील्ड था। क्या था? ओपन फील्ड था। उस फील्ड में क्या कर रहे थे? कुछ पर्शियन सोल्जर्स। कौन? पर्शियन सोल्जर्स इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ 100 मील, बैक ऑफ 100 मील। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वर ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग का मतलब होता है मार्च करना। क्या करना? मार्च करना, एक्सरसाइज करना। अब कहता है कि जो ओपन फील्ड था, जो 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड था, उस फील्ड में जो पर्शियन सोल्जर्स थे, जो प्रसिया के जो सैनिक लोग आए थे, वे लोग क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। और तब तक ये जो लिटिल फ्रेंच होता है, इसको कुछ भी मोमेंट पता नहीं होता है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है।
हमारा देश जो युद्ध में हार गया है कि जीत गया, इसको कोई मतलब नहीं था, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। अब ये एकदम अपना मुंड में जा रहा होता है। अब कहता है कि एक पल के लिए जैसे मैं पहुंचा, इन सभी चीजों को देखा, इन सभी सीन को देखा। और वह सीन क्या था कि दिन काफी ब्राइट था, काफी क्लियर था, चिड़िया लोग जो है चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वे लोग ड्रिल कर रहे थे। अब कहता है क्या कि ये जो मोमेंट थी इसे काफी ज्यादा उसको अंदर से टेम्पटेशन ला रही थी, लालच ला रही थी उसके अंदर। और वह जो है एक पल के लिए सोच लेता है कि वह रूल्स ऑन पार्टिसिपल जो है उससे तो बेहतर है मैं आज का दिन बाहर ही बिता लूं, और जैसे छुट्टी होगा हम क्या चल कर घर चले जाएंगे। तो ऐसा सोच रहा था। लेकिन फिर से वह क्या करता है, फिर से सोचता है कि नहीं, स्कूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट कर चुका था, घर से लेट से निकला था और इधर भी लेट कर रहा था। फिर सोचा कि नहीं, अब कहाँ चलते हैं, स्कूल चलते हैं। और फिर वहां से जो है जल्दीबाजी में आगे निकलता है। और जब आगे जाता है तो आगे क्या मिलता है, एक टाउन हॉल। क्या मिलता है, टाउन हॉल। अब ये टाउन हॉल के पास क्या हो रहा था, टाउन हॉल के पास एक क्या था, बुलेटिन बोर्ड था। क्या था, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड किसको कहते हैं, तो बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। क्या, नोटिस बोर्ड। अभी ये बता रहा है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड था यहाँ पर जो है जो न्यूज आया करता था, ये कभी भी अच्छा न्यूज आज तक यहाँ देखे नहीं थे। मतलब कौन युद्ध में हारा, कौन जीता, कमांडिंग ऑफिसर से क्या जो है आदेश आया, ये सारी चीज कहाँ मिला करता था, बुलेटिन बोर्ड के पास। अब देखा जैसे टाउन हॉल के पास पहुंचा, वहां क्या थी, काफी क्राउड थी। क्या थी, काफी क्राउड थी, मतलब काफी एकदम भीड़ थी, काफी मात्रा में लोग जो है इकट्ठे थे। अब फ्रेंच को यह बात पता नहीं था कि आखिर भीड़ क्या चीज की है। अब ये बेचारा जो है छोटा सा बच्चा था, अब वहां जो है नोटिस बोर्ड को देख नहीं पा रहा था कि क्या है नहीं है। अब उस चीज को जो है इग्नोर करते हुए फिर जो है आगे की ओर निकलता है, क्योंकि स्कूल तो लेट हो रहा था। अब जैसे आगे निकलता है, आगे क्या मिलता है उसे, एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। कौन, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ बोले तो लोहार मिलता है। कौन मिलता है, लोहार, जो लोहा पीटता है उसी को बोलते हैं क्या, ब्लैक स्मिथ। क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। अब कहता है कि जब फ्रेंच एकदम जल्दबाजी में जा रहा था दौड़ा दौड़ी करते हुए, अब ब्लैक स्मिथ ने उसे देख लिया, और ये जो है बैठ करके अपने चेले के साथ, अपने अप्रेंटिस के साथ जो है वही बुलेटिन बोर्ड जो न्यूज पेपर था उसको पढ़ रहा था। अब क्या करता है कि देखा कि फ्रेंच जो है काफी जल्दीबाजी में था, तो ब्लैक स्मिथ फ्रेंच को बोलता है, क्या बोलता है कि बेटा धीरे हो जाओ, अभी तुम्हारा स्कूल लेट नहीं हुआ है, अभी स्कूल के लिए अब तुम्हारे पास काफी समय है, अब एकदम आराम से पढ़ना। अब ये बात तो फ्रेंच को पता नहीं था कि आखिर क्यों बोल रहा है। अब फ्रेंच को लगा कि शायद ये मेरे ऊपर क्या कर रहा है, फन कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्कूल लेट हो चुका है, इसलिए शायद मजाक कर रहा होगा कि बेटा तुम्हारे लिए अभी स्कूल का काफी समय है। अब कहता है कि मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, अब सीधा वहां से आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, अब जैसे आगे बढ़ा, स्कूल के पास जैसे पहुंचा, अब इसको कुछ सरप्राइज चीजें देखने को मिलती है। और वह सरप्राइज वाली चीजें क्या थी, कहते कि पहले जब स्कूल आया करते थे तब जो बच्चे हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, डेस्क पटकते थे, बेंच पटकते थे, तो ये सभी चीजों का आवाज पहले क्या होती थी, क्लास से बाहर गली तक सुनाई देता था। लेकिन आज क्या था, आज मोमेंट क्या था, बिल्कुल साइलेंट था। कैसा था, बिल्कुल साइलेंट था, मानो कि लग रहा था कि आज क्या है, संडे की सुबह है। जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह जिस प्रकार से शांति माहौल छाया रहती है, ठीक उसी प्रकार से उस दिन का माहौल था उसके स्कूल का। अब ये काफी परेशान हो रहा था, कहता है किसी भी तरह से मैंने
स्कूल कैंपस के अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद अब होता क्या है, अब सब कुछ शांत शांत एकदम दिखाई दे रहा था। अब कहता कि मैंने क्या किया, विंडो से, किसे, विंडो से। कहता कि जब मैंने विंडो से झांक करके देखा, कहता मेरे जो क्लासमेट थे सब अपने अपने जगह पर बैठे थे, क्या थे, जगह पर बैठे थे। अब कहता कि सोचो वह पल मेरे लिए क्या रहा होगा, कितना डर रहा होगा हमारे अंदर। कहता कि किसी भी तरह से हिम्मत बना करके मैं दरवाजे तक पहुंचा। अब कहता है जैसे दरवाजे तक पहुंचा, जो हमारे टीचर थे वह क्या कर रहे थे, क्लासरूम में घूम रहे थे, एक आयरन रूलर लेकर के क्लास में घूम रहे थे। अब कहता है जैसे हम झांक करके देखे, टीचर हमको देख लिए। अब बताओ, उसका तो टीचर एक नंबर का स्ट्रिक्ट था, बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे। अब इसके अंदर अब सोचो कि क्या गुजर रहा होगा। अब कहता है कि लेकिन जब टीचर हमें देख लिए तो वह मेरे ऊपर गुस्साए नहीं, जैसा मुझे लग रहा था, जैसा मैं सोच रहा था, जस्ट उसके ऑपोजिट हो गया। और कहता डांटने के बजाय बड़ा एकदम पोलाइट पूर्वक, बड़ा नॉर्मल से, बड़ा प्यार से जो है मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ बेटा, अपने सीट पर जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारे बिना अभी तक मैं लेसन नहीं स्टार्ट किया था। अब कहता है कि मैं तो काफी खुश हो गया, क्योंकि मारने के बजाय बड़ा जो उसके टीचर आज प्यार से बोला था। अब कहता है तुरंत मैं कूदा और अपनी जगह पर जाकर के बैठ गया। अब कहता है कि बैठ गया। अब बैठने के बाद वहां फिर उसको सरप्राइज मिलती है। और सरप्राइज क्या मिलती है कि उसके उसके जितने भी क्लासमेट थे, जितने भी दोस्त थे, सब एकदम सैड था, सभी को उदास थे। और दूसरी बात वह कहता है कि जब मैं पीछे देखा, क्लास के पीछे, कहता है कि जो बेंच हमेशा खाली रहा करता था, पीछे क्लास खाली रहा करता था, आज उस क्लास में किन लोग थे, विलेजर्स आए थे। किन लोग, विलेजर्स, विलेजर्स लोग आए थे। अब जो विलेजर्स थे वो बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। अब कहता है कि उसमें से एक हाउसर था, एक ओल्ड मैन था, जो एक ओल्ड किताब लेकर के आए थे। और कहता है कि वो सभी जितने विलेजर्स लोग थे, सभी कोई थे उसमें से, पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर वगैरह जो था, पोस्टमैन वगैरह, सारे लोग जो है वहां पर बैठे हुए थे। ये दूसरी सरप्राइज मिलती है उसे। तीसरी सरप्राइज क्या था कि उसके टीचर जो है आज एक स्पेशल ड्रेस में थे। हिज टीचर, हिज टीचर वाज इन अ स्पेशल ड्रेस, स्पेशल ड्रेस। आज क्या था, उसके टीचर स्पेशल ड्रेस में थे। कहता है कि ये ड्रेस वह उसी दिन पहनते थे जिस दिन कोई फंक्शन हुआ करता था, इंस्पेक्शन डे हुआ करता था, उसी दिन पहना करते थे। लेकिन आज ये जो है स्पेशल ड्रेस क्यों पहन के आए हैं, इसको बात बात में जो है सरप्राइज मिलना शुरू हो जाता है। अब इतना होने के बाद ये सारा क्लास का मोमेंट देख रहा होता है कौन, फ्रांस। अब कहता है कि सब बैठ गए, शांति हो गया। अब टीचर बोलते हैं कि आज के बाद हम लोग अपने भाषा को, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वह युद्ध में हार चुका है और बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि कल से हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, जर्मन भाषा पढ़ना होगा। और आज एक मात्र दिन बचा हुआ है, लास्ट दिन बचा हुआ है, जो हम अपने लैंग्वेज के बारे में कुछ सीख सकते हैं। मात्र एक दिन मौका है हम लोगों के साथ। अब जब इतना बात सुना एम हेमेल, तो इसके अंदर इतना जो है थंडर क्लैप हो गया, ऐसा लग रहा था कि अचानक से वज्रपात हो गया। इस प्रकार से उसके अंदर झटका लगा। तब उसको समझ में आया कि पर्शियन सोल्जर्स लोग वहां ड्रिल क्यों कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ क्यों लगी थी, ब्लैक स्मिथ ने उसे क्यों कहा था। अब इतना होने के बाद टीचर आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर।
और कहते हैं कि जो कल रूल्स और पार्टिसिपल पर जो होमवर्क मिला था, आज सभी को एक एक करके सभी बच्चे क्या करेंगे, सुनाएंगे। अब ठीक से जो है सभी बच्चे सुनाना शुरू किया। तब तक बैठे बैठे जो है फ्रेंड सोच रहा था कि आज मात्र मेरे पास एक दिन बचा हुआ अपने भाषा के बारे में कुछ बोलने का, और आज जो है कुछ मुझे मौका मिला है, तो आज बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी हिचकिचाहट की, और जो भी आएगा अपने भाषा के बारे में एकदम खुल के बोलेंगे। अब ठीक है, जब बारी आती है एमएमएल की, वह एकदम बेंच पर खड़ा हो जाता है और बोलना स्टार्ट करता है। कहता है जैसे बोलना चाहा वह एक वर्ड से दूसरा वर्ड नहीं बोल पाया, अटक गया। अब बेचारा शर्मा गया और शर्म से उसका माथा नीचे झुक गया। माथा, इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं माथा को ऊपर करके सबको देख पाऊं, इतना उसके अंदर करेज नहीं था, उतना उसके अंदर साहस नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ, अब उसके चेहरे को देख करके टीचर को भी लगा कि ये काफी शर्मा गया है, काफी शर्मिंदगी फील कर रहा है। तो एमएमएल बताते हैं कि देखो बाबू फ्रेंच, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, नहीं पढ़ने के बजाय केवल तुम्हारा गलती नहीं है, इसमें सबसे पहले तुम्हारा जो गलती है वह क्या है कि जो सही समय पर तुमने कभी कोई होमवर्क को नहीं किया, आज का काम कल टाल देता था, पढ़ाई में तुम्हें मन नहीं लगता था। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात मेरी भी है इसमें तुम लोग को नहीं पढ़ने का, कि जब पढ़ाई का समय रहता था तो मैं तुम लोगों को फूल में पानी डालने के लिए भेज देता था। अगर मुझे कभी कभी एकदम मछली पकड़ने का मन किया तो तुम लोग को हॉलीडे छुट्टी दे दिया करता था। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी फॉल्ट है, मेरी भी गलती है, मेरा भी दोष है। और तीसरी बात, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। और वह तुम्हारे पेरेंट्स की क्या गलती है कि उनका मानना था कि तुम नहीं पढ़े लिखे, कि तुम किसी मिल या फार्म पे जाओ, वहां पर काम करो और कुछ पैसे कमाओ। अब उसके बाद क्या होता है, पार्टिसिपल्स खत्म हो गया, अब स्टार्ट होता है क्या, ग्रामर। क्या, ग्रामर। ग्रामर का लेसन हुआ। ग्रामर सभी को जो है पढ़ने के बाद अब होता है क्या स्टार्ट, राइटिंग। क्या होता है, राइटिंग स्टार्ट होता है। अब कहता है कि राइटिंग के लिए क्या किया गया था, हमारे टीचर जो एमएमएल थे वह राइटिंग के लिए नए नए कॉपियां लाए थे, न्यू कॉपीज, ठीक है, नई नई कॉपियां लाए थे, और सभी को जो है एक एक कॉपी क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सभी को दे दिए। और उस कॉपी में राउंड में लिखा हुआ था, राउंड में लिखा हुआ था, और राउंड में क्या लिखा हुआ था, अल्सेस लॉरेन, अल्सेस लॉरेन, है ना, पूरा राउंड में लिखा हुआ था। अब देखो, जो नई नई कॉपियां जो है दिया गया सबको, अब सभी को जो है लिखना स्टार्ट किए। अब लिखते लिखते जो है आने की केवल पूरे क्लास में लिखने की आवाज आ रही थी, पेन स्केचिंग का ही आवाज साउंड आ रहा था। इतना शांत था, लग रहा था कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसका भी आवाज आ जाएगा, इतना शांत था। अब फ्रेंड्स देखो, शुरू का आपट लड़का था, इसको कभी तो मन लगा नहीं था। उस दिन भी क्या करता है, कहता कि सबको लिख रहा था, लेकिन उसी बीच में मैंने क्या देखा, आंख ऊपर उठा करके देखा तो देखा कि एक मक्खी जो है वह घूम रही थी, वह अपने जो है जाल को ट्रेस कर रही थी, अपने जो है बना रही थी जाल से, जैसे मकड़ी वगैरह जाल बनाते हैं। कहते कि उस पर किसी का ध्यान नहीं था, उसको मैंने पहली बार मैंने ही उसे देखा। कहता उसके बाद मैंने टीचर को देखा कि टीचर काफी उदास बैठे हुए थे, वह कुछ सोच रहे थे, खिड़की के तरफ जो है बाहर देख रहे थे। अब कहते हैं कि ये लगातार जो 40 सालों से सेवा दिए थे, इन 40 सालों में जो है वहां ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। वहां चेंजेस क्या क्या हुई थी, तो जो बेंच डेस्क था ये काफी पुराने हो चुके थे, स्मूथ हो चुकी थी। जो पेड़ था, वालनट ट्री था, वह लंबा हो गया था, बड़ा हो गया था।
जो क्रीपर था, जो लत्तेदार पौधे थे, वह खिड़की के तरफ से सहारे से लेते हुए छत तक पहुंच गई थी। और इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ था जितना चेंजेस आज होने वाली थी। अब कहता है कि इन सभी चीजों को देख सोच करके हेमेल जो थे वह काफी परेशान थे, काफी सैड थे, उसको एकदम रोना आ रहा था। अब कहता है जस्ट क्लास के ऊपर में उसका रूम था, तो उसकी जो सिस्टर थी, हेमेल की जो सिस्टर थी, वह सारे सामान को पैक कर रही थी। और पैक करते वक्त जो आवाज आ रहा था ये क्लासरूम तक सुनाई दे रहा था, और इस चीज को फील कर पा रहे थे कौन? हेमेल। लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके जो है, हिम्मत जुटा करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, लास्ट लेसन जो है पढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। अब इतने ही में क्या होता है, चर्च के घड़ी में 12 बज जाती है। कितनी? 12 बज जाती है। उसका आवाज सुनाई दे देता है। कहता जो पर्शियन सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, वो भी वापस आ रहे थे और ड्रम बजाते हुए आ रहे थे, और उसका आवाज जो है सुनाई दे रहा था। कहां पे? क्लास रूम तक। अब क्या हुआ, हेमेल जो है और कुछ आगे बोलना चाह रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका दम अब घुटने लगा था, गला घुटने लगा था, कुछ आवाज ही नहीं निकाल पा रहे थे। इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतने ज्यादा उदास हो गए थे। अब वह चुपचाप उठते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, एक चौक को उठाते हैं और एक बड़ा सा लेटर में जो है लिखते हैं, अक्षर में लिखते हैं। और वह था क्या? उसका अंतिम वर्ड था वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस। और वह ये भी बताते हैं कि जो हमारा फ्रेंच भाषा है, जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज है, ये दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है हमारा फ्रेंच भाषा पूरी दुनिया में। इसलिए अपने मदर लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसको जो है हमेशा सेव करके रखना चाहिए, इसका जो है हमेशा बचा करके रखना चाहिए। कभी भी अपने भाषा को, मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वर्ड लिखते हैं। उसके बाद इतना ज्यादा जो है वह सैड हो जाते हैं कि वह ब्लैक बोर्ड में लीन हो जाते हैं। उसका सिर जो है ब्लैक बोर्ड पे सहारा ले लेते हैं। और उसके बाद कुछ बोलने की ताकत नहीं थी उसके अंदर, एनर्जी नहीं थी, और गेस्चर करते हैं, उंगली से इशारा करते हैं कि अब स्कूल खत्म हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। और इस प्रकार से सभी को जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो ओल्ड विलेजर्स, जो गांव के जो बुजुर्ग लोग आए थे, वह क्यों आए थे? तो इसलिए आए थे क्योंकि जो हेमेल थे वह 40 वर्षों से वहां पर सेवा दे रहे थे, बड़ा फेथफुली सेवा दे रहे थे। तो उसी को धन्यवाद देने के लिए, थैंकफुल कहने के लिए वे लोग आज आए थे। क्योंकि कल सुबह सुबह हेमेल को कहां जाना था? उस देश को छोड़ करके जाना था। तो ये रहा हमारा क्या? समरी। क्या? समरी इसका द लास्ट लेसन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसका क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तो जिसको मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और जो जो नए देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वह सीख सके, वह पढ़ सके। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।